दिल्ली में बीजेपी के साथ नहीं हुआ एनसीपी का समझौता। एनसीपी ने दिल्ली में 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एनसीपी ने पहले चरण में 11 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के खिलाफ बीजेपी ने एनसीपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के गठबंधन की राह पर पार्टियां नहीं चल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों के ऐलान कर दिए हैं। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी है। एनसीपी ने मुरारी विधानसभा सीट से रतन त्यागी, बदली विधानसभा सीट से मुलायम सिंह, मंगोलपुरी विधानसभा सीट से खेमचंद, चांदनी विधानसभा सीट से खालिद उर रहमान, बालीमारन विधानसभा सीट से मोहम्मद हारूम, छतरपुर विधानसभा सीट से नरेंद्र तनवीर, संगम विधानसभा सीट से कुमार अहमद, ओखला विधानसभा सीट से इमरान सैफी, लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से नामहा, सीमापुरी विधानसभा सीट से राजेश लोहिया और गोगलपुरी से जगदीश भगत को उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली की कुल 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। पहले चरण में 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और अगले सप्ताह बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि साल 2019 में विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। लेकिन चुनाव परिणाम से साफ था कि दिल्ली की जनता ने एनसीपी के उम्मीदवारों को पसंद किया और इसी वजह से चुनाव में उनकी पार्टी ने फिर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी के साथ गठबंधन के संबंध में पूछे जाने पर बृजेश मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी और बीजेपी को प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन लोगों ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवार काफी सक्षम हैं और अपने इलाकों में काफी लोकप्रिय भी हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि चुनाव में एनसीपी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक न्यूज़ 24 लखनऊ।